नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल। और उसका आज हम कौन सा भाग पढ़ने जा रहे हैं? पहला भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। ये राजस्थान की प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है और इसके कई भाग धीरे धीरे करके आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और आपको इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो आइए इसमें गोता लगाते हैं, अटखेलियां करते हैं, एंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं। इसमें सबसे पहले जिस पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं वह है ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है। हसन चिश्ती की दरगाह है। किसकी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है। और राजस्थान में कोई भी पर्यटक आए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वह इस दरगाह को देखना जरूर चाहता है, क्योंकि अजमेर को भारत का मक्का कहते हैं। पूरे दुनिया से लोग इस दरगाह को देखने के लिए आते हैं, अकीलमंद आते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? यह अजमेर शरीफ में स्थित है। कहां पर है? अजमेर में है। और इस दरगाह का वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा दिया गया? इस दरगाह का वर्तमान स्वरूप किसने दिया? इस दरगाह का वर्तमान स्वरूप गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया। गयासुद्दीन खिलजी द्वारा इस दरगाह का वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया, जो आज का स्वरूप हम देखते हैं। कहते हैं कि अकबर का बड़ा प्रेम था, अकबर बहुत ज्यादा माना करते थे ख्वाजा साहब को। अतः अकबर यहां पर इस दरगाह पर कब आए थे? 1562 ईस्वी में अकबर इस दरगाह पर आए थे। 1562 ईस्वी में अकबर यहां पर आए थे और अकबर ने इस दरगाह में एक बड़ी देग का निर्माण करवाया था। देग का मतलब होता है कढ़ाई को कहते हैं। एक बड़ी देग है और बड़ी देग किसने? देग यानी कढ़ाई। दो कढ़ाइयां रखी गई हैं, एक बड़ी देग है, एक छोटी देग है। तो बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया था? बड़ी देग का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो छोटी देग का निर्माण किसने करवाया था? छोटी देग का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। इस दरगाह में जब आप कभी जाएंगे तो आप एक मस्जिद देखेंगे और वो मस्जिद है जो कि जो जन्नती दरवाजा है, जन्नती दरवाजे के बिल्कुल सामने है। और उस मस्जिद का क्या नाम है? उस मस्जिद का नाम है शाहजहानी मस्जिद। उसे शाहजहानी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने ये मस्जिद बनाई और इस मस्जिद को जुमा मस्जिद भी कहते हैं। यहाँ जामा मस्जिद नहीं है, जुमा मस्जिद है। इस दरगाह परिसर में जुमा मस्जिद स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। इस दरगाह में बुलंद दरवाजा स्थित है। कौन सा दरवाजा? भारत का सबसे प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, जो अकबर ने बनवाया था। इस दरगाह में बुलंद दरवाजा स्थित है और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? महमूद खिलजी ने करवाया था। महमूद खिलजी ने इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो ये ख्वाजा साहब की दरगाह से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। तो ख्वाजा साहब की दरगाह हमारे राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल माना जाता है। हमारे राजस्थान में अगर बात करें एक बहुत बड़े पर्यटक स्थल की, और उस पर्यटक स्थल का नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है?
2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में ही है। कहां पर है यह 2.5 दिन का झोपड़ा? यह भी अजमेर में स्थित है। और इस 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण, कहती हैं, यहाँ पर एक संस्कृत कंठाभिरण विद्यालय था। यहाँ पर एक भगवान विष्णु का मंदिर भी था। 1153 ईस्वी में बिसल देव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पर संस्कृत कंठाभिरण विद्यालय व विष्णु मंदिर का निर्माण 1153 ईस्वी में बिसल देव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर एक संस्कृत कंठाभिरण विद्यालय व विष्णु मंदिर बनवाया 1153 ईस्वी में बिसलदेव चौहान ने। और जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण यहाँ पर किया गया। अतः यह 2.5 दिन का झोपड़ा बाद में मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। अतः इसका निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया। कहते हैं यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता था पंजाब शाह का। और कुछ लोगों की मान्यता है कि ये 2.5 दिन में बना था, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। यहाँ पर 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता है। कहते हैं कि संस्कृत में हरिकेली नाटक की पंक्तियां इस पर लिखी गई हैं। तो हरिकेली नाटक की पंक्तियां संस्कृत भाषा में इस पर लिखी गई हैं। तो ये है एक महत्वपूर्ण हमारे राजस्थान का 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसके बारे में आपने जाना। और अब मैं आपको ले चलता हूं एक राजस्थान के महत्वपूर्ण किले पर, क्योंकि प्रमुख पर्यटक स्थलों में हमारे राजस्थान के किले भी आते हैं। और एक किले की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। यह किला कौन सा है? यह सोनारगढ़ का किला है। तो आइए चर्चा करते हैं एक किले की, जिसका नाम है सोनारगढ़ का किला।
सोनारगढ़ का किला कहाँ पर है? सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में है। और हमारे राजस्थान का ये इतना महत्वपूर्ण किला है कि इसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। कहते हैं चारों तरफ ऊंचे ऊंचे रेत के टीले। आज के जैसलमेर को मत देखिए, आप कोई पुराने काल के जब देखिए, जब 1155 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया राव जेसल के द्वारा। 1155 ईस्वी में राव जेसल द्वारा निर्मित किया गया यह किला। और यह जब बना तो चारों तरफ ऊंचे ऊंचे रेत के टीले थे। अतः यह कैसा दुर्ग है? यह एक धानमन दुर्ग है। किस श्रेणी का दुर्ग है? यह एक धानमन दुर्ग है। और यह कैसे पत्थरों से निर्मित है? पीले पत्थरों से निर्मित है। पीले पत्थरों द्वारा निर्मित है। और पीले पत्थरों द्वारा निर्मित यह किला जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। अतः इतना महत्वपूर्ण यह किला, जिसे कई उपनामों से जाना जाता है। इसे स्वर्णगिरी कहते हैं। इसे स्वर्णगिरी कहते हैं। इसे त्रिकूटगढ़ कहते हैं। इसे त्रिकूटगढ़ कहते हैं। तो इसका एक नाम जेसाणगढ़ भी है। अतः इन उपनामों से यह किला जाना जाता है। इसे स्वर्णगिरी भी कहते हैं। जब पीले पत्थर पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सोने की तरह चमकता है, इसीलिए इसे स्वर्णगिरी कहते हैं। त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण त्रिकूटगढ़ कहते हैं। और इसे जेसाणगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं हमारे राजस्थान के जैसलमेर पड़ता है पश्चिम में, तो यह राजस्थान की पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहलाता है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा का प्रहरी। राजस्थान की पश्चिमी सीमा का प्रहरी किस किले को कहते हैं? वह किला तो जेसाणगढ़ है। वह सोनारगढ़ जैसलमेर का किला है। इस किले के बारे में कहते हैं, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहां तो पत्थर की टांगे ही ले जा सकती है। टांगों में जोर होना चाहिए क्योंकि मरुस्थल पे बना हुआ किला। अतः इस किले के बारे में कहा जाता है पत्थर की टांगे ही इस किले को ले जा सकती हैं। इस किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पत्थर की टांगे ही इस किले को ले जा सकती हैं। अगर भारत की दृष्टि से देखें तो इस किले को उत्तरी भड़ किवाड़ कहा जाता है। उत्तरी भड़ किवाड़ किस किले को कहते हैं? वह किला भी यही किला है। अतः इसे उत्तरी भड़ किवाड़ कहते हैं। और इस किले के बारे में कहा जाता है, यह दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो रेत के विशाल समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले हुए खड़ा है। अतः दूर से देखने पर ऐसा लगता है। यह दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो रेत के विशाल समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले हुए खड़ा हो। कोई जहाज लंगर डाले हुए खड़ा हो।
इस दुर्ग में क्योंकि बुर्जें बनाई जाती थी और बुर्जें सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती थी, मजबूती के लिए बनाई जाती थी। राजस्थान के किस किले में सर्वाधिक बुर्जें स्थित है? अतः वह किला सोनारगढ़ का किला है, जिसमें बुर्जों की संख्या कितनी है? 99 बुर्जें हैं। अतः इस किले में सर्वाधिक 99 बुर्जें स्थित है। अतः सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? ये वही सोनारगढ़ का किला है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? ऐसा फोर्ट जिसमें काफी लोग रहते हैं, ऐसा किला। वह पहला तो सर्वाधिक लिविंग फोर्ट है, वह सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, वह चित्तौड़गढ़ का किला है। और दूसरा 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 सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? वह किला सोनारगढ़ का किला है। और इस दुर्ग के जो परकोटा है, इस दुर्ग का जो परकोटा है वो दोहरा परकोटा है। सुरक्षा की दृष्टि से परकोटे बनाए जाते थे, अतः इस दुर्ग का परकोटा दोहरा है। और दोहरा परकोटा होने के कारण इसे क्या कहते हैं? इसे कमर कोट कहते हैं। ऐसा दुर्ग जिसके दोहरा परकोटा हो उसे क्या कहते हैं? उसे कमर कोट कहा जाता है। हमारा जो यह राजस्थान का यह जो किला है, वह किला कई चीजों के लिए और भी जाना जाता है। इस किले में हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार स्थित है और उस भंडार का नाम जिनभद्र सूरी भंडार है। तो इस किले में हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार, और उस भंडार का क्या नाम है? उस भंडार का नाम है जिनभद्र सूरी भंडार। जिनभद्र सूरी भंडार स्थित है। तो जिनभद्र सूरी भंडार कहाँ है? वह सोनारगढ़ के किले में है, जो कि हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार माना जाता है। इस दुर्ग में एक कुआं स्थित है और उस कुएं का नाम क्या है? उस कुएं का नाम है जेसलू कुआं। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इस कुएं का निर्माण किया था, अतः ऐसा कुआं भी इसी किले में स्थित है। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र द्वारा निर्मित ऐसा कुआं इस किले में स्थित है। हमारा यह जो किला है, इस किले में एक बहुत प्रसिद्ध महल स्थित है। इस किले में कई सारे महल हैं और उसमें से एक महल है जिस महल का नाम बादल महल है। हमारे राजस्थान के कई सारे किलों में बादल महल स्थित है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध बादल महल कहां पर है? राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध बादल महल सोनारगढ़ के किले में है, जो दूर से देखने पर एक छोटे किले जैसा लगता है। छोटे किले जैसा लगता है। ऐसा बादल महल कहां है? वह सोनारगढ़ किले जैसलमेर में स्थित है। इस किले पर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है। प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार विजेता सत्यजीत रॉय ने इस किले के नाम पर ही फिल्म बनाई है और उस फिल्म का नाम है सोनार। उस फिल्म का नाम है सोनार किला। फिल्म बन चुकी है सोनार किला और उस फिल्म को बनाया है सत्यजीत रॉय ने। किसने बनाया है? सत्यजीत रॉय ने इस पर फिल्म बनाई है। इस दुर्ग में एक राजेश्वरी का मंदिर भी है और एक टिक्कम राय जी का मंदिर भी है। तो इस किले में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और उस मंदिर का नाम है
राजेश्वरी का मंदिर, और एक मंदिर का नाम है टिक्कम राय जी का मंदिर। अतः ये दोनों मंदिर कहां पर हैं? ये दोनों इसी किले में स्थित है। इस दुर्ग के में एक सर्वोत्तम विलास महल स्थित है, और ये कहते हैं कि जितने भी जो भवन बने हुए हैं उनमें वह सबसे सुंदर है। अतः उसकी तुलना शीश महल से की जाती है। इस किले में सर्वोत्तम सर्वोत्तम विलास महल जो कि सबसे सुंदर है, जिसकी तुलना शीश महल से की जाती है। शीश महल से क्या की जाती है? तुलना की जाती है। ऐसा सर्वोत्तम विलास महल कहां पर स्थित है? और इस किले के बारे में एक उक्ति चरितार्थ है, घोड़ा कीजे काठ का, घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, पग कीजे पाषाण। घोड़ा तो कर लो लकड़ी का और पग कर लो पत्थर के, बख्तर कीजिए लोहे का, और जो बख्तर होता है वो कर लीजिएगा लोहे का, तब पहुंचे जैसान, तब जैसानगढ़ में पहुंचा जा सकता है। क्या राजस्थान का किला है, कितना फेमस किला, जिसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। तो आइए, आज हमने एक टॉपिक पढ़ा राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल, और प्रमुख पर्यटक स्थल में आज हम पढ़ रहे थे भाग 1। सबसे पहले आपने पढ़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? अजमेर में है। वर्तमान स्वरूप किसने दिया? गयासुद्दीन खिलजी ने दिया। 1562 ईस्वी में अकबर यहां आए, जिन्होंने बड़ी देग का निर्माण यहां करवाया। छोटी देग जहांगीर ने बनवाई, बुलंद दरवाजा महमूद खिलजी ने बनवाया। तो शाहजहानी मस्जिद शाहजहां ने बनवाई, जिसे जुमा मस्जिद भी कहती हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में है। यहाँ पर संस्कृत कंठाभरण विद्यालय व विष्णु मंदिर का निर्माण 1153 ईस्वी में बिसलदेव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। यहाँ पर 2.5 दिन का पंजाब साहब का उर्स लगता है, और हरिकेली नाटक की पंक्तियां संस्कृत भाषा में इस पर लिखी गई है। उसके बाद आपने पढ़ा सुनारगढ़ का किला कहां पर है? जैसलमेर में है। 1155 ईस्वी में राव जैसल के द्वारा निर्मित है। इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। यह धानवंत दुर्ग है जो पीले पत्थरों द्वारा निर्मित है। इसे स्वर्णगिरी कहते हैं, इसे त्रिकूटगढ़ कहते हैं, और इसे जैसानगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान की पश्चिमी सीमा का प्रहरी है। इसे उत्तरी भड़कीवाड़ कहते हैं, और पत्थर की टांगे इस किले को ले जा सकती हैं। यह दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो रेत के विशाल समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले हुए खड़ा हो। इसमें सर्वाधिक 99 बुर्जें स्थित हैं। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसे दुर्ग में दोहरा परकोटा है, अतः इसे कमरकोट कहती हैं। हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जिन भद्र सूरी भंडार इस किले में स्थित है। तो भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र द्वारा निर्मित जैसलू कुआं इस किले में स्थित है। इस किले का बादल महल, जो कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध बादल महल है, जो कि दूर से देखने पर एक छोटे किले जैसा लगता है। इस किले पर सोनार किला फिल्म बनाई गई है, जो सत्यजीत रॉय ने बनाई है। राजेश्वरी का मंदिर और टिक्कम राय जी का मंदिर इस किले में स्थित है। सर्वोत्तम विलास महल, जो कि सबसे सुंदर भवन माना जाता है इस किले का, जिसकी तुलना शीश महल से की जाती है। तो आज आपने प्रमुख पर्यटक स्थल का ये भाग पढ़ा। ये भाग आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट्स लिखें। इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, क्योंकि पढ़ो तो अच्छा पढ़ो, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और लगातार पढ़ते रहो, यही सफलता का रहस्य है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, और धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।